गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम जो है व्याकरण के टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत आप 9th और 10th क्लास में संधि पढ़ते हैं जिसका नाम है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। अर्थात अपने वर्ग का जो प्रथम वर्ण होता है, पहला अक्षर होता है, उसका तृतीय वर्ण तीसरे वर्ण में, तीसरे अक्षर में परिवर्तनम। और जो तीसरा जो वर्ण होता है वो उसी वर्ग का होता है। अर्थात जैसे क जो है ये वर्ग का पहला वर्ण है, पहला अक्षर है, और इसका जो तीसरा वर्ण है क वर्ग का ही, वो क्या है, क ख ग। तो क जो है वो ग में ही चेंज होगा, ग में ही परिवर्तित होगा। उसी प्रकार जो च है वो अपने वर्ग का तीसरे वर्ण में, तो तीसरा वर्ण च वर्ग का है, च छ ज। उसी प्रकार ट जो है वो ड में। और जो सबसे ज्यादा जिसके उदाहरण जो आते हैं वो आते हैं त को जो है वो द होता है। तो ये जो मुख्यतः जो है इस संधि में हमें सबसे ज्यादा जो है त को द करने में ज्यादा जो है प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और अब आइए इसको जो है हम एक बार इसकी परिभाषा के माध्यम से इसको स्टार्ट करते हैं। तो वर्गीय प्रथम अक्षर अर्थात हर वर्ग का पहला अक्षर, तो पहला अक्षर कौन सा हो गया, क च ट त प। इसके बाद ये इनमें से कोई भी एक अक्षर है, इसके बाद कोई भी स्वर आए, स्वर आप जानते अ ई उ, अथवा वर्गीय दूसरा तीसरा चौथा अक्षर, यानी किसी भी वर्ग का दूसरा तीसरा चौथा, जैसे कवर का ख ग घ, उस तरीके से, अथवा य व र ल ह, इन 5 अक्षर में से कोई एक अक्षर आता है तो वर्गीय प्रथम अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो क है ये वर्ग का पहला अक्षर है, तो ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर अर्थात ग में चेंज हो जाएगा। तो आपको मैं इसको सिंपल एक तरीके से उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो इसका सीधा सीधा एक उदाहरण है, जैसे शब्द है कालात। तो आप देखेंगे यहां पर कालात शब्द है एक, और एक शब्द है अनंतरम। तो दो शब्द हो गए, यहां पर दो पद हो गए। तो संधि में हमें पता है एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो कह रहे हैं कि पूर्व पद के अंत में जो है किसी भी वर्ग का पहला अक्षर होना चाहिए। तो देखिए जो त है यहां पर, ये त वर्ग का पहला अक्षर है। इसके बाद कह रहे हैं कि कोई भी स्वर आए अथवा वर्ग का दूसरा तीसरा चौथा अक्षर य व र ल ह, इनमें से कोई एक भी वर्ण, कोई एक भी अक्षर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ता के बाद जस्ट जो है अ आया है, और अ किस में आता है, स्वर में आता है। तो हमारी जो भी रूल्स हैं वो हमारे पूरे फॉलो हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वर्गीय प्रथम अक्षर, ये जो त है वर्गीय प्रथम अक्षर, ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में, तो त का जो अपने वर्ग का तीसरा क्या है, ये त थ द। तो ये जो त है ये क्या हो जाएगा, द में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही द में चेंज हो जाएगा तो शब्द हमारा जब संधि युक्त शब्द बनेगा तो कालाद, देखिए कालाद बनेगा, उसके बाद अनंतरम बनेगा, क्योंकि ता को जो है वो द हो गया है। कौन सी संधि से, वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तनम, इस संधि से, जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो त को जैसे ही द हुआ, अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि द जो है वो हलंत है और बाद में स्वर है। तो कोई जो स्वर होता है और उससे पहले कोई हलंत शब्द व्यंजन होता है, वो जो स्वर है वो व्यंजन में मिल जाता है। तो जैसे ही व्यंजन में मिलेगा तो शब्द हमारा पूरा क्या बन जाएगा, कालाद, द पूरा हो जाएगा और बाद का अनंतरम। तो हमारा जो है यहां पर संधि हो गई कालाद अनंतरम। अब हम जो है कुछ उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कालाद अनंतरम, जिसको हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब दूसरा उदाहरण आप देखते हैं, तो ग्रामात बही। अब देखिए ग्रामात में लास्ट में क्या है, त, और त के बाद क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर अथवा किसी भी वर्ग का दूसरा तीसरा चौथा अक्षर, अथवा य व र ल ह। तो वह जो है वो किसमें आता है, वह जो है प फ व, प वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो तीसरा अक्षर होने के कारण जो है यहां पर त है, इसको क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो देखिए ग्रामाद और बाद वाला शब्द एज इट इज रहेगा। बाद वाले शब्द कब जुड़ेगा, जब कोई स्वर होगा। तो स्वर होगा तब, जैसे यहां पर अनंतरम में क्या था, बाद में अ था, तो अ जो है वो द में मिल गया। तो कालाद अनंतरम हमारा जो मिलकर के संयुक्त पद जो है संधि युक्त पद बन चुका है यहां पर।
अगर कोई स्वर नहीं होगा तो बाद वाला शब्द एज इट इज जो है लिखा जाएगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं, तो संरक्षित प्लस वित्तम। तो देखिए संरक्षित में जो त है ये वर्ग का किसी भी वर्ग का पहला अक्षर होना चाहिए। जो त है वो त वर्ग का पहला अक्षर है, और उसके बाद कोई भी स्वर अथवा यवरलह अथवा वर्ग का दूसरा तीसरा चौथा अक्षर। तो व किसमें आता है, यवरलह। तो ये जो है हमारा व यहां पर आ गया। तो वह यहां पर आते ही जो है ये जो ता है ये दा में चेंज हो जाता है, संधि हो जाती है अपने वर्ग का तीसरे वर्ग में। तो अपने वर्ग का त जो जब तीसरे में बदलेगा, चेंज होगा, परिवर्तन होगा, तो त थ द। तो संरक्षित, संरक्षित जो शब्द था उसका संधि जब किया तो क्या बन गया, संरक्षित द हो गया, ता को द, और बाद वाला शब्द जो है हमारा वित्तम ऐसे के ऐसा ही रहेगा। अगला जो उदाहरण है उसमें हम देखते हैं अच्छे से। तो शब्द है हमारा तत् प्लस अद्येव। तो देखिए तत् में वर्गीय पहला अक्षर है त, और यहां पर आप देख पा रहे हैं जितने भी उदाहरण हैं स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे हैं कि सब में त ही है लास्ट में। इसका मतलब यह है कि हमारी जो 9th और 10th की जो बुक्स हैं, सेमुसी प्रथम भाग और द्वितीय भाग, इसमें जो अधिकतर प्रयोग किया गया इस संधि के शब्दों का वो उसमें त को दाई हुआ है। तो इसको हम विशेष तरीके से त से दा होने को याद रखेंगे। तो तत् में त है, उसके बाद तो आ है स्वर में। तो हमें जो है नियम में बताया गया है कि प्रथम वर्गीय प्रथम अक्षर के बाद कोई भी स्वर, तो कोई भी स्वर हो तो यहां पर देखिए अ जो है स्वर में आता है। तो जो त है ये क्या हो जाएगा, ता को दा हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, ता को दा होते ही तद प्लस अद्येव। अब देखिए यहां पर जो द है आधा है और बाद में स्वर है, ये स्वर जो है द में मिल जाएगा तो द पूरा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा शब्द हमारा पूरा, तददेव। तो यहां पर जो है हमने इसको ऐच्छिक संधि के जो है रूल से इसको अ को दा में मिला दिया है। अगला उदाहरण देखते हैं हम, कश्मिश्चित ग्रामे। तो कश्मिश्चित में ता है, वर्गीय प्रथम अक्षर है, और वर्गीय प्रथम अक्षर के बाद ग्रामे में क्या है, ग जो है वर्ग का क ख ग तीसरा अक्षर है। तो क्या हो जाएगा, इस ता को जो है द हो जाएगा। तो देखिए संधि करने के बाद कश्मिश्चित, और बाद वाला शब्द जो है हमारा एज इट इज लिखा जाएगा ग्रामे। बाद वाला शब्द जो है वो मिलेगा कौन सा, जो स्वर होगा जिसमें, ये हमें जो है इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगला उदाहरण है तत् प्लस दिनात। तो देखिए तत् में वर्गीय प्रथम अक्षर है त, उसके बाद है द। तो द किस में आता है, कोई स्वर में नहीं आता है, या वरल हमें भी नहीं आता है, तो किस में आता है, त थ द, तवर्ग का ही तीसरा अक्षर। तो वर्ग का दूसरा तीसरा और चौथा अक्षर में से कोई एक अक्षर हो, तो त जो द है वो वर्ग का तीसरा अक्षर है, त थ द। तो द होने के कारण ये जो तत् का त है इसको जो है द हो जाएगा। तो देखिए तद, और बाद में अब देखिए इसमें दो संधि हैं, तत् प्लस दिनात। दिनात में भी देखिए त है और त के बाद क्या है, ध, और ध किसमें आता है, त थ द ध, वर्ग का चौथा अक्षर। तो ये जो दिनात का ता है इसको भी जो है द हो जाएगा। तो तद, दिनाद और धनिका बाद में एज इट इज रहेगा। देखिए इनमें तीन शब्दों में जो है दो दो संधियां हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं। और हमारा लास्ट उदाहरण है तत् प्लस अनंतरम। तो तत् जो है त है, वर्गीय प्रथम अक्षर है, बाद में कोई भी स्वर, तो देखिए छोटा अ है जो स्वर में आता है। तो ये जो त है ये इसको जो है द हो जाएगा। तो शब्द हमारा बन जाएगा तद और प्लस अनंतरम। तो तद और अनंतरम को फिर हम क्या कर देंगे, ऐच्छिक संधि के रूल से जो है हम इसको जो स्वर है अनंतरम का अ, ये हम दा में मिला देंगे तो दा पूरा हो जाएगा। तो हमारा शब्द बन जाएगा तदअनंतरम। तो यहां पर जो है ऐच्छिक संधि से हमने अ और दा को मिला दिया। तो हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से आज जो व्यंजन संधि के अंतर्गत क्लास 9th और 10th में जो आपका ये टॉपिक है, वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, कि वर्ग का जो अपने वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के ही तीसरे वर्ण में जो है परिवर्तन हो जाता है, उसका वो चेंज हो जाता है। कब हो जाता है, जब प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, याद रखना, दूसरा तीसरा चौथा अक्षर अथवा य व र ल ह इनमें से कोई एक अक्षर आता है तो जो है वो अपना वर्ग का तीसरा अक्षर में
परिवर्तनम हो जाता है। और मैंने आपको विशेष तौर पर ये बताया गया है कि यहाँ पर जो त को द, जितने भी उदाहरण हमने पढ़े हैं आज, उसमें आप देख पा रहे हैं त को दाई हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जिसके जो त के दा को होने के उदाहरण जो है सबसे ज्यादा जो हमारी बुक्स में प्राप्त होते हैं। तो इस पर हमें जो है ना विशेषकर जो है त को दा पर ही हमें जो है इस पर ध्यान केंद्रित करना है। धन्यवाद।